हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं रिपीटिंग एंड मिसिंग नंबर। तो ये प्रॉब्लम जो है ये लीड कोड पे नहीं है, तो मैंने इस प्रॉब्लम को जीएफजी से लिया है। आप भी इस प्रॉब्लम को जीएफजी पे खुद से सॉल्व कर सकते हैं और आपसे सॉल्व ना हो तो यहाँ पे आके आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है, मैं सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ, फिर हम चलेंगे ब्रूट फोर्स पे और फिर समझेंगे कि हम इस ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक नम्स एरे गिवन है। नम्स के अंदर 1 टू एन तक एलिमेंट्स होंगे, ये फिक्स्ड बात है ना। ये प्रॉब्लम में गिवन है कि 1 टू एन तक इसके अंदर नंबर होंगे और ये 1 टू एन तक के नंबर्स में कोई एक नंबर तो 2 बार आएगा, कोई एक नंबर 2 टाइम्स आएगा, मतलब रिपीट होगा, और जो एक और नंबर होगा वो इसके अंदर मिसिंग होगा। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एरे दिया हुआ है 1 3 3, तो इसके अंदर आना क्या चाहिए था 1 2 3, बट देखो इसके अंदर 3 2 बार आ गया है, सो दिस इज़ आर रिपीटिंग नंबर। और जो 2 है वो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये मिसिंग नंबर, मतलब एक मिस रहेगा और एक 2 बार रिपीट रहेगा। ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि रिपीटिंग कौन सा है और मिसिंग कौन सा है, तो आपको इसे एक एरे में स्टोर करके रिटर्न कर देना है। ठीक है, स्टोर कैसे करना है, पहले इंडेक्स पर होना चाहिए आपका रिपीटिंग नंबर, दूसरे इंडेक्स पर आपका होना चाहिए मिसिंग नंबर। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम को करने का ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, इसकी इंट्यूशन क्या है। ठीक है, तो आप थोड़ा और ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 टू एन तक नंबर्स हैं, ये फिक्स बात है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एक फॉर लूप यूज़ करूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, मैंने 1 टू एन तक के सारे नंबर्स को ट्रैक कर लिया, बिल्कुल सही है। अब आप सोचेंगे मैं कोड क्यों लिखने लग गया। आप इसे कोड की तरह मत देखो, मैं आपको इंट्यूशन ही समझा रहा हूँ कि मैंने 1 टू एन तक के सारे नंबर को ट्रैवर्स कर रहा हूँ और हर एक नंबर को मैं चेक करूँगा। जैसे 1 है तो मैं 1 को चेक करूँगा, 1 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पर चेक करने के लिए मैं एक काउंट वेरिएबल बना लूँगा, इंट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये काउंट इक्वल टू 0 हर एक आई के लिए, हर एक 1 टू एन तक में नंबर्स के लिए काउंट इक्वल टू 0 से शुरू होगा और काउंट करेगा कि इस एरे में वो एलिमेंट कितनी बार है। ठीक है, ये जो आई वाला जो चल रहा है लूप, ये इंडेक्सेस को शो नहीं कर रहा है, ये 1 टू एन के एलिमेंट्स को शो कर रहा है। फिर फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस। ये मैंने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि ये शो करेगा, ये इंडेक्स है, जे इंडेक्स है इस नम्स एरे का। अब अगर मुझे इफ़ आई इक्वल टू नम्स जे, अगर मुझे आई, जैसे मान लो मैं 1 के लिए चेक कर रहा हूँ, अगर 1 मुझे नम्स जे में मिला, तो जब जब मिलेगा मैं तब तब काउंट को क्या करूँगा, प्लस प्लस कर दूंगा, काउंट को इंक्रीज़ कर दूंगा। और जैसे ही मेरा काउंट जो है वो इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं अपने आंसर एरे में, ये 2 हो गया का मतलब क्या है कि हमें अपना रिपीटिंग एलिमेंट मिल गया है, तो मैं अपने आंसर में क्या स्टोर कर दूंगा, 0th इंडेक्स पर स्टोर कर दूंगा आई को, क्योंकि आई वो नंबर है ना, आई वो नंबर है जो मिल गया। और यहीं से कर दूंगा इसको ब्रेक, क्योंकि रिपीटिंग नंबर मिल चुका है और ये गारंटीड है कि वो नंबर 2 बार ही आएगा और जो एक नंबर है वो एक बार भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा रिपीटिंग नंबर मिल चुका है। ठीक है, और इस वाले फॉर लूप के बाद, इस वाले फॉर लूप के चलने के बाद अगर मुझे काउंट की वैल्यू किसी भी आई के लिए 0 मिलती है, तो ये मेरा कौन सा नंबर है, ये मेरा मिसिंग नंबर है। ऑब्वियसली मिसिंग नंबर ही तो होगा, क्योंकि अगर ये j इक्वल टू 0 टू n तक अगर ये पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहा है, तो अगर एक बार भी वो एलिमेंट होगा तो यहाँ पर काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर वो काउंट 0 है तो इसका मतलब यही है कि वो एलिमेंट एक बार भी नहीं है ना। तो काउंट अगर 0 होगा तो क्या होगा, काउंट 0 होगा तो हम अपने आंसर वाली एरे में फर्स्ट इंडेक्स पर आई को स्टोर कर लेंगे, मतलब ये हमारा मिसिंग नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। तो ये थी इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। मैं एक बार इसको समराइज़ करके आपको बता देता हूँ। हर एक एलिमेंट को चेक किया, 1 टू n तक में हर एक एलिमेंट को मैंने चेक किया कि वो एलिमेंट इसके एरे के अंदर कितनी बार आ रहा है। अगर वो 2 बार आ रहा है तो मैंने उसको रिपीटिंग नंबर समझ लिया, और अगर वो एक बार भी नहीं आ रहा तो वो फिर मिसिंग नंबर हो जाएगा और मैंने एरे में स्टोर करवा के उसको रिटर्न कर दिया। ये थी इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसको ड्राई रन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको साइड बाय साइड समझ के ही इसका कोड लिखा है, तो ये कोड एग्जैक्टली का सही काम करेगा। फिर भी एक बार इस वाले इनपुट के लिए हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 आई जो चलेगा वो 1 2 3 तक चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब आई इक्वल टू 1 होगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे इक्वल टू 0 टू n तक लूप चलाएंगे तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा 0 से 1, और फिर उसके बाद हमें 1 कहीं भी नहीं मिलेगा आगे, तो 1 हो गया। तो इसके लिए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल नंबर है। आई इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब 2 के लिए चेक करेंगे तो 2 के लिए कभी काउंट इंक्रीज़ होगा ही नहीं,
और काउंट 0 रह जाएगा तो आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा, आई स्टोर हो जाएगा। तो आंसर फर्स्ट इंडेक्स पर आई स्टोर हो जाएगा। तो फर्स्ट इंडेक्स पर क्या स्टोर होगा, आई क्या है, आई है 2, तो 2 यहाँ पे स्टोर कर दिया। फिर आई इक्वल टू 3 के लिए होगा, आई इक्वल टू 3, तो जे इसको 2 बार काउंट करेगा और काउंट की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। जैसी 2 होगी इस इफ़ के अंदर जाएगा और आंसर 0 पर आई को स्टोर कर देगा। तो आंसर 0 पे क्या स्टोर हो जाएगा, 3। तो ये हमारा एरे हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये। और 2 इज़ द लास्ट वन जिसको हमें ट्रैक करना था, मतलब 3 इज़ द लास्ट वन जिसको हमें ट्रैक करना था। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को, ये वाली एरे को। ठीक है, तो हमने इसका डायरन भी अच्छे से कर लिया। आप समझते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आपको भी समझ में आ रहा होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n स्क्वायर, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ भी n टाइम्स चल रहा है, यहाँ भी n टाइम्स चल रहा है। क्यों, यहाँ 1 to n चल रहा है, यहाँ 0 to n-1 चल रहा है। तो चल तो n टाइम ही रहा है, ये भी n टाइम ही चल रहा है। तो बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रेक होगा, बट सिर्फ एक केस में इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओनली वन केस में ये लूप ब्रेक होगा, बाकी सारे केस में तो चल ही रहा है। तो बिग O ऑफ n स्क्वायर होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ये जो है ये हमें रिटर्न करना था। तो रिटर्न करना है तो ये तो हमें बनाना ही पड़ेगा ना, हमने इसको अपने आंसर को निकालने के लिए यूज़ नहीं किया। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ 1। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा। इसका ऑप्टिमल अप्रोच जो है वो बहुत मैथमेटिकल है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो 1 to n तक के नंबर्स हैं और 1 to n तक के नंबर्स होने ही चाहिए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर वो क्या है, रिपीटिंग नंबर a है और मिसिंग नंबर b है। ठीक है, ये मैंने मान लिया, रिपीटिंग नंबर a, मिसिंग नंबर b। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे जो मेरा ये एरे है, तो मैंने इस एरे के सारे एलिमेंट्स को प्लस कर दिया। ठीक है, अब इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है, मुझे अभी नहीं पता रिपीटिंग नंबर कौन सा है। रिपीट कौन सा हो रहा है, रिपीट हो रहा है ए वाला, तो मैं ए को माइनस कर देता हूँ। जो नंबर रिपीट हो रहा है मैंने उसको माइनस कर दिया इसमें से, और जो नंबर मिसिंग है मैंने उसको क्या किया, ऐड कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, आप सोच के देखो एक बार। ये इक्वेशन इक्वल टू हो गई किसके, 1 + 2 + 3 के। यही तो हुआ। देखो 1 है, ठीक है, 2 और 3 कैसे है, ये नंबर रिपीट हो रहा है। अच्छा चलो मान लेते हैं हमें पता है कि a जो है वो 3 है और जो b है वो 2 है। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है हमें। तो ये 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 1 + 2 + 3 इक्वल हो जाएगा 1 + 2 + 3। तो इसकी इंट्यूशन यही है लिखने की, 1 + 3 + 3 हमने लिख दिया, और जो 2 बार आ रहा था उसको एक बार हमने माइनस कर दिया ताकि वो एक ही बार आए, और जो एक बार भी नहीं आ रहा था उसको हमने एक बार प्लस कर दिया ताकि वो एक बार आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 to n तक के नंबर्स का सम ही तो हुआ। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, b - a = 3 + 3 6 + 1 7। तो 6 - 7 = -1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिली है, b - a = -1। ठीक है, अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए ताकि हम b और a की वैल्यू को फाइंड कर सकें। यहाँ पे ये आपको प्रॉपर मैथमेटिक्स लग रहा होगा, जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता था। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर थोड़ा सा और सोचेंगे तो यहाँ पे हमें एक और क्लू मिलेगा कि b - a आ गया। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, b² - a² = b - a × b + a। तो थोड़ा सा स्क्वायर के टर्म्स में सोचने की कोशिश करेंगे। अब मैंने ये चीज़ सम के लिए किया, सेम चीज़ स्क्वायर के लिए भी तो ट्रू होगी। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ, 3 का स्क्वायर कर दूँ, 3 का स्क्वायर कर दूँ, मैं सबका स्क्वायर करना चाहता हूँ, और फिर मैंने इसमें से माइनस कर दिया जो कि रिपीट हो रहा था, तो a को माइनस कर दिया, और जो मिसिंग था उसको एक बार प्लस कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये 1 to n तक के स्क्वायर्स का सम बन गया। 1 to n तक के स्क्वायर का सम बन गया। तो ये क्या बन गया, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये बन गया। तो आप देखोगे तो हमें इक्वेशन मिल रही है, b² - a² = 9 + 4 13 + 1 14 -9 + 9 18 एंड 18 + 1 19। तो यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, तो हमें ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ से हम, अब जो तीसरा स्टेप होगा, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हमने इसको सम किया, ठीक है, और टोटल सम में से माइनस किया, तो हमें हमारा b - a मिल गया। जो नेक्स्ट स्टेप था वो था हमने सबका स्क्वायर किया, है ना, और टोटल स्क्वायर में से माइनस कर दिया, तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब अपनी तीसरी इक्वेशन निकालेंगे। तीसरी इक्वेशन कैसे निकलेगी, वो निकलेगी b + a की। अब ये b² - a² = b - a × b + a है। तो जो b + a होगा वो क्या हो जाएगा, b² - a² डिवाइड b - a, और हमारे पास दोनों की वैल्यू है। ठीक है, तो b + a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/-1, तो 5 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई। हमने 3 स्टेप में ये काम किया। अब जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो आपको भी समझ में आ रहा होगा, वो हमारा दे देगा हमारे मिसिंग नंबर को, b को।
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2b इक्वल टू 5 माइनस 1 4 और b इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन सॉल्व तो कर दी, बट कोडिंग में हम क्या करेंगे, कोडिंग में अब जैसे ही हमारे पास ये एक हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखेंगे, ये भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और हाफ कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और हाफ कर देंगे, तो उससे हमारा क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। अब जैसे ही b मिलेगा तो इस वाले वेरिएबल में से इसको माइनस करके अपना मिसिंग नंबर भी निकाल लेंगे। a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 3, ठीक है। और देखो यही हमारा आ रहा था। तो आपको ये अप्रोच बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको नहीं क्लियर हुई तो आप एक बार इसको खुद से सॉल्व करके देखो। ये जो इक्वेशंस हैं वो बहुत मैथमेटिकल हैं, इसमें वैसे लॉजिक टाइप इतना कुछ नहीं है। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो फॉर्मूला होता है 1 to n तक के सम को निकालने का, 1 to n तक के सम को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। और जो इसके स्क्वायर्स का फॉर्मूला होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश n के स्क्वायर तक का, उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अगर आपको नहीं आता तो आप इसे अभी याद कर लो, ठीक है। तो एक बार इसको भी समराइज़ कर लेते हैं। क्या करना है, सबका सम निकालना है, एरे का सम निकालना है, ठीक है। और इसको माइनस कर देना है किस में से, टोटल सम में से। हमने यही किया है, टोटल सम में से इसका सम माइनस किया है, एक इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगी। अब हमें कैसे भी b प्लस a तक पहुंचना है, तो इन सबका स्क्वायर करके 1 to n तक के स्क्वायर में से माइनस कर देना है, तो हमारे पास ये मिल जाएगा। और जो भी माइनस करके मिला उसको पहली वाली इक्वेशन से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमें b प्लस a मिल जाएगा, जो भी मिलेगा उसको b माइनस a वाले में ऐड करके और हाफ करना है, तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा मिसिंग नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मिसिंग नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर हमारा फिर उसके बाद रिपीटिंग नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे सबसे पहले आंसर एरे बना लिया ताकि हम इसको स्टोर कर सके। 2 साइज़ की बनाई है फॉर टू स्टोर मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर। और यहाँ पर लॉन्ग टाइप का बनाया, लॉन्ग टाइप का इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें लॉन्ग वगैरह का देखो बहुत चक्कर है, इसलिए है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है। देखो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है तो इंटीजर ओवरफ्लो होने का जो चांस रहता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो सेफ केस के लिए हम लॉन्ग लेकर ही चलेंगे। लॉन्ग करेंट सम, लॉन्ग टोटल सम, लॉन्ग करेंट स्क्वायर सम, लॉन्ग टोटल स्क्वायर सम। ये टोटल इसलिए लिखा हुआ है मैंने ताकि आपको ये समझ में आए कि टोटल वाले हैं। टोटल मतलब 1 to n तक के सम है, ये 1 to n स्क्वायर तक के सम है। और ये जो है ये एरे के एलिमेंट्स के सम स्टोर करेंगे और ये एरे के एलिमेंट्स के स्क्वायर के सम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक लूप लगा के जो एरे को है वो ट्रेवर्स कर लिया और करेंट सम में सबका सम, सारे एलिमेंट्स का सम स्टोर कर लिया और स्क्वायर सम वाले वेरिएबल में एरे के एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम स्टोर कर लिया। ये लॉन्ग यहाँ पे मैंने टाइप कास्टिंग करी है, ये आपको आता होगा कि यहाँ पे ये लॉन्ग समझ के इसको मल्टीप्लाई करेगा ताकि इंटीजर ओवरफ्लो ना आए। और यहाँ पे मैंने n निकाल लिया है, n इसलिए निकाला है ताकि मुझे अपना फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू 2n प्लस 1, n प्लस 1/6। तो यहाँ से मेरा स्क्वायर निकल जाएगा। स्टेप क्या था, टोटल सम में से अब मुझे माइनस करना है अपने करेंट सम को। तो टोटल सम माइनस करेंट सम किया तो मेरे को इक्वेशन 1 मिल गई। और उसके बाद हमें अपना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकालना था। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये रहा, टोटल स्क्वायर सम माइनस करंट स्क्वायर सम, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, जो कि b माइनस ए था, तो क्या मिलेगा b प्लस ए। तो ये हमारा ये इक्वेशन 2 था, ये वाला इक्वेशन 2 था, ये हमारा डायरेक्ट इक्वेशन 3 मिल गया यहाँ से। और इसके बाद मिसिंग कैसे मिलेगा, दोनों को प्लस कर दो और अपॉन में 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। ये मैं आपको मैथमेटिकली अच्छे से समझा चुका हूँ। अब मैथमेटिकल चीज़ें तो काम ज़रूर करेगी ये, ठीक है। रिपीटिंग में क्या होगा, इक्वेशन 2 में से मिसिंग को माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली हम अगर एक वेरिएबल निकाल लेते थे तो एक इक्वेशन में फिर पुट करके दूसरा वेरिएबल भी निकाल लेते थे, यही काम कर रहे हैं यहाँ पे भी। आंसर 0 में स्टोर कर देंगे रिपीटिंग को, आंसर 1 में स्टोर कर देंगे मिसिंग को और रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो इसकी ड्राई रन करवाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैथमेटिकल चीज़ है और हम इसको पीछे अच्छे से प्रूव कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर देगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो यहाँ पे हमने एक लूप यूज़ किया बिग O ऑफ n और इसके बाद हमने कोई लूप यूज़ नहीं किया, ये सिर्फ कैलकुलेशन है। तो बिग O ऑफ n हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी बिग O ऑफ 1, अगर हम इस एरे को छोड़ दें। और हाँ, इस एरे को लेकर भी कोई ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चेंज नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो एरे है वो हम कांस्टेंट स्पेस की बना रहे हैं, ये n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें हमने सिर्फ 2 साइज़ रखा है तो इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होगी। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।